गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आज की एक और गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, गोल्ड मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर जाता जा रहा है। बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। रोज डेली हमें गोल्ड में जो है वो हायर हाई देखने को मिल रहा है। हर दिन गोल्ड एक नया पैरामीटर सेट कर रहा है और गोल्ड मार्केट जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली बुलिश है। राइट। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट क्यों आ रहा है, इसके बारे में हम पहले भी काफी बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। राइट। मैंने कल भी आपको रीजंस बताए थे कि किस वजह से आपको ये मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है उस वजह से मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। डेली जो है मार्केट अपना रेजिस्टेंस रीटेस्ट करके उसको ब्रेक कर रहा है एंड नया हाई बना रहा है। राइट। कल की बात कर लें तो कल अगर हमने जो भी डिस्कस किया था, आई होप आपको याद होगा। मैंने आपसे कहा था मार्केट में कि हमें 2868 का लेवल और फिर 2879 का लेवल, मैंने आपको दो लेवल दिए थे कि ये दोनों लेवल जो है वो रिटेस्ट हो सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2868 का लेवल भी रिटेस्ट हो गया है। राइट। और उसके बाद 2879 का लेवल भी मैंने आपको बोला था, वो भी रीटेस्ट हो गया है। मार्केट ने देखो 2883 का हाई शो किया है। यानी कि कल जो मैंने आपको दोनों लेवल बोले थे, वो दोनों के दोनों लेवल जो है वो रीटेस्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो आई होप कि अगर आप लोगों ने मेरा कल का एनालिसिस फॉलो किया होगा, अगर आप लोगों ने मेरा कल का एनालिसिस देखा होगा, तो आप लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। राइट। कल भी मैंने आपको बताया था, काफी इंपॉर्टेंट डेटा था कल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए एडीपी का नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का आपको ये डेटा था। जस्ट सेकेंड में एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है। तो हमें अभी देखिए डेटा पता चल जाएगा। मैंने आपको कल कहा था कि कल बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। एक तो देखिए ट्रम्प की स्पीच थी ही, प्लस मैंने आपको ये भी बताया था, देखो एडीपी का नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा था, आईएसएम सर्विसेज का डेटा था, देखो फाइनल सर्विसेज पीएमआई का डेटा था, और क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डेटा था। तो ये वाला डेटा जो है हम ऑयल के जब हम ऑयल का एनालिसिस करेंगे तब हम ये डेटा डिस्कस करेंगे। बट अभी हम यूएस का डेटा जो है वो देख लेते हैं पहले, करेंसी से रिलेटेड। तो देखिए एडीपी का नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा जो कि वो पॉजिटिव आया था, करेंसी के लिए पॉजिटिव आया था। राइट। तो अगर करेंसी के लिए पॉजिटिव था तो गोल्ड के लिए नेगेटिव हुआ। बट उसके बावजूद भी देखो गोल्ड ऊपर क्यों गया, क्योंकि अगर आप देखो ट्रेड बैलेंस, ये ट्रेड बैलेंस जो देखो यहाँ पे दिया है, ये ट्रेड बैलेंस देखो कितना नेगेटिव आया। अब ये डेटा ऐसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप थोड़ा ब्रॉडर व्यू में देखो तो ट्रेड बैलेंस क्या होता है। ट्रेड बैलेंस होता है डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। राइट। अब ट्रेड बैलेंस का डेटा नेगेटिव आ रहा है, और वो डेटा तो देखो नेगेटिव आना ही था, क्योंकि ये जो वॉर चल रही है वो ट्रेड टैरिफ को लेके ही तो चल रही है वॉर। राइट। अब ट्रेड टैरिफ को लेके अगर ये वॉर चल रहा है, तो ट्रेड बैलेंस का डेटा तो वैसे ही नेगेटिव आना था, क्योंकि काफी ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये डेटा नेगेटिव आया है। फिर उसके बाद देखो फाइनल सर्विसेज पीएमआई का डेटा जो फोरकास्ट था वही एक्चुअल भी आया है ना। हार्डली कुछ ऐसा चेंज नहीं था। प्रीवियस देखो 52.8 था, अभी 52.9 था, तो इस डेटा का ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आया। देखो यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, आईएसएम का सर्विसेज पीएमआई डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। ये डेटा देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये डेटा भी नेगेटिव आया है। देखो प्रीवियसली 54.1 था, फोरकास्ट इन्होंने 54.2 किया, बट एक्चुअल डेटा जो आया है, वो आप एक्चुअल डेटा देखो कि कितना कम, मतलब कितना डिफरेंस आया है, 52.8 आया है। तो इसका भी हमें देखने को मिला। एंड ऑब्वियसली पहले भी मार्केट जो है उसके बुलिश सेंटिमेंट्स ही थे, तो मार्केट जो है वो उस वजह से आपको ऊपर जाता हुआ भी दिखा। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का आपको ये देखो थोड़ा डेटा का जो जो पॉजिटिव डेटा आया था, उसका देखो ये इम्पैक्ट आपको यहाँ देखने को मिला। बट जो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डेटा है, देखो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर चला गया। ठीक है। तो आई होप अगर आप लोगों ने कल का एनालिसिस फॉलो किया होगा तो आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। कल ही कल में जो है हमको ऑलमोस्ट 20+ पॉइंट्स का ट्रेड हमें मिला है, अराउंड 30 पॉइंट्स का हमें ट्रेड यहाँ पे मिल गया था। तो अगर आपने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड किया होगा तो आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। राइट। तो हम देख लेते हैं कि आज का हमारा मार्केट क्या कहता है। ठीक है। देखिए अब जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, बुलिश सेंटिमेंट्स तो है ही, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा मार्केट आएगा करेक्शन लेने के लिए। और देखिए थोड़ा मार्केट नीचे तो आ गया है। ये वाला जो लेवल आप देख रहे हैं,
ठीक है 2860 ये वाले लेवल पे देखो मार्केट ने यहाँ पे जो है मल्टीपल टाइम्स देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ तक गया 2860 को भी ब्रेक किया। 2868 जो हमारा रेजिस्टेंस था कल जो मैंने आपको बताया था, देखो वो भी इसको देखो यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर उसको भी ब्रेक किया। बट देखो जब उसको रिटेस्ट किया तो ब्रेक करने के बाद देखो वो वापस से एक बार आया, क्योंकि उसको भी एक सपोर्ट बनाना था। क्योंकि यहाँ से देखो जब मार्केट यहाँ से जब ऊपर गया है तो यहाँ तक कोई कुछ भी सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट के लिए उसने एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो एक नया सपोर्ट बन गया यहाँ पे ये वाला, ठीक है। एक नया सपोर्ट बन गया, यहाँ से देखो फिर मार्केट ने वापस से ऊपर लिया, 2883 का हाई शो किया है, फिर उसके बाद वापस से यहाँ रिवर्सल हुआ है, फिर से देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो अब ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है, 2860 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। 2860 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लेके वापस से पुल बैक लिया है। अभी भी मार्केट यहाँ चल रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो आप लोगों को अभी थोड़ा देखो वेट करना है, क्योंकि मार्केट अभी एकदम मिडिल में है। तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा, पहले आप थोड़ा वेट करो। अगर देखो मार्केट यहाँ पर वापस आता है इस लेवल पे, तो यहाँ से आप एक बाय ले सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो यहाँ से वापस से पुल बैक आप देख सकते हो 2852 से 2860 से आप वापस से एक पुल बैक देख सकते हो। और अगर ये पुल बैक आप देखोगे तो जो हमारा पहले का रेजिस्टेंस था 2868 का, वो रीटेस्ट होगा, फिर उसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर आप 2880 या 2881 का लेवल जो है वो आप देख सकते हो, मार्केट रीटेस्ट करेगा इसको, ठीक है। और अगर ये वाला भी लेवल ब्रेक कर गया, अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक कर गया, तो मार्केट जो है एक और नया हाई बनाएगा, राइट। मार्केट एक और नया हाई बनाएगा, और नए हाई के लिए मार्केट जो है वो 2890 भी जा सकता है। और अगर इसी तरीके का मूवमेंट कंटिन्यू हो रहा तो मार्केट जो है वो 2900 का लेवल भी बहुत ही जल्दी रीटेस्ट करेगा, ठीक है। तो वो न्यू हाई भी अभी और बन सकता है। ये वाला लेवल उसको क्रॉस करना जरूरी है, 282 का लेवल जो है वो क्रॉस करना जरूरी है। अगर वो क्रॉस करके और ऊपर चला गया तो काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मतलब आपको और नया न्यू हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला लेवल है हमारा 2868 का, फिर उसके बाद आएगा हमारा 2880 का, और 2880 का अगर लेवल ब्रेक हो गया तो 2890 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये वाला लेवल, ये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक कर जाता है, अगर 2860 अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक कर जाता है, तो हम नीचे और मूवमेंट देख सकते हैं। बट 2854 का पाइवेट है, ठीक है। 2854 का पाइवेट है। अगर 2854 का पाइवेट आप देख रहे हो, तो अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक करेगा तो गोल्ड के पास एक और चांस है कि वो 2854 का लेवल से जो है वो एक वापस से रिवर्सल ले सकता है 54 से, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट जो है एक बार फिर से रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि ये एक पाइवेट है। तो अगर जब तक 2854 ब्रेक करके और नीचे नहीं जाता, तब तक आप मार्केट जो है वो बुलिश ही समझिए। अगर 2854 ब्रेक करके नीचे जाता है, तो हो सकता है कि वहां से मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा, और वहां से फिर मार्केट जो है वो और नीचे जाने के चांसेस है, अगर 2854 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज अगर आपको 2854 तक का भी अगर पोजीशन दिख रहा है, तो वहां से वापस से वो पुल बैक ले सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको मार्केट का सिनेरियो जो है वो क्लियर हुआ होगा। प्लस हम देख लेते हैं कि आज कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है क्या मार्केट में। आई थिंक शायद इंपॉर्टेंट डेटा तो है। आज थर्सडे है, इंपॉर्टेंट डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का काफी इंपॉर्टेंट डेटा है ट्रेडर्स, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। लास्ट टाइम देखो 30 जनवरी को ये डेटा जब आया था, तब ये डेटा पॉजिटिव आया था, ठीक है। ये डेटा पॉजिटिव आया था। अब ये डेटा पॉजिटिव क्यों आया, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स की पॉलिसी चल रही है, राइट। काफी सारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो जब ऐसे लोग जो यूएस में आके रह रहे हैं, जो यूएस के सिटीजन नहीं है, और अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कर रहे हैं, है ना, अगर वो गवर्नमेंट का पैसा कोई भी सब्सिडी या कोई भी ऐसी पॉलिसी के थ्रू ले रहे हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम दे रहे हैं, जैसे अगर बहुत सारे आपने भी देखा होगा कि इंडिया में जैसे कितनी सारी हमारी पॉलिसीज चलती है जिसमें हम
जो थोड़े गरीब वर्ग के हैं या फिर जो लोअर सेक्टर के होते हैं उनको हम काफ़ी हेल्प करती है गवर्नमेंट, राइट? तो ऐसे अगर जो लोग वहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हैं तो वो लोग यूएस गवर्नमेंट उनको कुछ क्लेम देती है ताकि वो अपना जो है वो डेली नीड्स जो है वो पूरी कर सके, खाना-पीना अपना कर सके। अब अगर इन सारे लोगों को बाहर निकाला जाएगा तो ऑब्वियसली वो क्लेम्स कम होंगे और वो क्लेम्स कम होंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कम पैसा बाँटना पड़ेगा। तो वो कम अब वो फिर आपका डेटा पॉजिटिव आना ही था। अब आप देखो इस बार फोरकास्ट जो है वो 214 के का है, यानी कि फोरकास्ट ज़्यादा है। यानी कि फोरकास्ट ज़्यादा है दैट मीन्स इसका क्या मतलब होगा कि ये डेटा जो है, ये फोरकास्ट ऐसा हो रहा है कि ये डेटा नेगेटिव आएगा करेंसी के लिए और अगर ये डेटा नेगेटिव आएगा करेंसी के लिए तो गोल्ड वापस से और ऊपर जाएगा, ठीक है? तो हम देखते हैं कि अब मार्केट हमारा क्या कहता है, हमें ये शाम को डेटा पे ही देखने को मिलेगा शाम को 7 बजे कि किस तरह का मूवमेंट रहेगा, ठीक है? तो फिर हम आई होप आपको जो है वो गोल्ड मार्केट का सिनेरियो आपको क्लियर हुआ होगा। ट्रेड वॉर सिचुएशन अभी भी चल ही रहा है, तो ये ट्रेड टैरिफ वॉर का आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गया होगा। प्लीज लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड करिएगा तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।